हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग माध्यमिक परीक्षा का जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे और उसी सीरीज में आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आज 2020 का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप क्लास ये माध्यमिक एग्जाम का जो ये ग्रामर पोर्शन है, अगर आप सब ऑनेस्टली एटलीस्ट 10 ईयर का ऑनेस्टली उसको सॉल्व कर जाते हो तो it is very sure to get the full marks in the grammar portion. It is very sure. Just believe. Okay? चलिए, और देरी नहीं करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ग्रामर पोर्शन है, 20 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स का ग्रामर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल प्रीपोजिशन देख लेते हैं। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये ब्लैंक्स है और ये एक्चुअली अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म है। ठीक है, तो पहले आपको ट्रिक है इस अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म को भरने के लिए कि आपको पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ जाना है और समझना है कि ये थीम क्या दे रहा है, ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये सही हो सकता है। चलिए, रीना हु, रीना जो, हैव बीन है तो हैव बीन तो नहीं होगा क्योंकि रीना एक है तो हैव हो ही नहीं सकता। ठीक है, हैज होता तो सोचते। अच्छा, यहाँ लिखा हैज बीन तो ये हो सकता है, और इज बीइंग है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये दोनों में ऑप्शन हमको मिल गया कि हैव बीन होगा कि हैज बीन हो, इज बीइंग होगा। रीना इल फॉर अ मंथ, जब एक महीने से वो बीमार है, तो जब पीरियड होता है ना, जब जो वर्ब होता है, अगर वो कई समय से पिछले कुछ टाइम से अगर वो काम चल रहा होता है तो वो फॉर से पता चल जाता है और उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाते हैं। तो यहाँ हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि रीना एक है, इसलिए हैज बीन होगा। तो हैज बीन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो रीना हु हैज बीन इल फॉर अ मंथ, रीना जो एक महीने से बीमार चल रही है। हाँ, अब वो है विजिट, विजिटेड, हैड विजिटेड। तो रीना, यहाँ देखिए द डॉक्टर लास्ट मंथ, लास्ट मंथ लिख देने का मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस में है, अर्थात यहाँ पर पास्ट टेंस भरा जाएगा। तो विजिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। अब चुनना है कि विजिट हो, विजिटेड होगा कि हैड विजिटेड होगा। ठीक है, देखते हैं। तो रीना हु हैज बीन इल फॉर अ मंथ, रीना जो एक महीने से बीमार चल रही है, विजिटेड द डॉक्टर लास्ट मंथ, पिछले महीने डॉक्टर को विजिट किया, किया था नहीं, किया। तो विजिटेड, ये दिस इज वन द राइट आंसर। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया था, हैड एडवाइस। ठीक है, द एडवाइस दिया था, विजिट किया तो एडवाइस दिया था पास्ट टेंस में, हैड विजिटेड, ये सही है। हर कंप्लीट बेड रेस्ट, उसको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया था। ठीक है, डोंट वरी, इसका की भी आंसर की भी मैंने लिखा हुआ है, आपको जस्ट समझना है। ये जो आपने पेज खोला हुआ है तो इसको पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं जब सॉल्व कराता हूं तो मैच करो। अगर कुछ छूट जाता है तो पीछे आंसर की है, उस आंसर की में जाकर आप देख सकते हो। ओके, नाउ डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है कि जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसा आपने करना है। तो ये क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। तो आपने भरना है आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। तो आर्टिकल यूरो ए एन दी, प्रीपोजिशन तो पता ही है। ओके, रेसलिंग इज वन ऑफ ओल्डेस्ट लिखा हुआ है, तो ये ओल्डेस्ट डिग्री जब सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव के पहले क्या लगता है, द लगता है। क्या लगता है, द, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। ओके, तो रेसलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। रेसलिंग मतलब पहलवानी, कुश्ती, दुनिया की सबसे पुरानी खेलों में से एक खेल है। एंशियंट केव ड्राइंग ऑफ पीपल रेसलिंग, हाँ, रेसलिंग की जो ड्राइंग पाई गई है प्राचीन गुफाओं में रहने वाले लोगों की, विथ वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ रेसलिंग करते थे, हैव बीन फाउंड, पाई गई है। कहाँ, इन यूरोप, यूरोप में भी पाई गई है, इंडिया में तो है ही है। ठीक है, इन
इट इज अ सीरियस स्पोर्ट, ये बहुत सीरियस स्पोर्ट है, ठीक है। तो द, इन, ए, अगर आप ये तीनों ऑप्शन सही सही भर देते हो तो 1 1 1 3 मार्क्स, ठीक है। अगर एक भी गलत हुआ तो 1 मार्क्स कट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी ये भी डू एज डायरेक्टेड है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है चेंज द वॉइस, यहाँ बनाना है नरेशन और यहाँ क्या करना है, एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो पहला वाला ले लेते हैं, द अथॉरिटी पोस्टपोन द क्रिकेट मैच। ये पोस्टपोन है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्या ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका वर्ब टू भी क्या होता है, वॉज वेयर, ठीक है। तो वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको यहां रखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यहां रखें, तो यहाँ क्रिकेट मैच आ जाएगा। ये क्रिकेट मैच यहाँ आ गया, द अथॉरिटीज यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये अथॉरिटीज को पकड़ के लाया, यहाँ लगा दिए, ठीक है। और ये क्रिकेट मैच को लाया तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो द क्रिकेट मैच, उसके बाद वर्ब टू क्या वॉज होगा, वॉज, द क्रिकेट वॉज, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यही होता है। तो यहाँ लिख दिया पोस्टपोन, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, ठीक है। तो बाई लगा दिए। तो द क्रिकेट मैच वॉज पोस्टपोन्ड बाय द अथॉरिटीज, राइट। चलिए अभी दूसरा ले लेते हैं। आप ये वॉइस अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वॉइस का करीब 12-15 वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। देखने से इस वॉइस पर आपको कमांड आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मतलब नरेशन। तो नरेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप नरेशन जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अगर एक बार वहां से आपने नरेशन पढ़ लिया तो फिर और आपको ये छोटा छोटा जो एक एक सिंगल सिंगल नरेशन आ रहा है ना, दैट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व एंड दैट विल बी वेरी करेक्ट एज वेल। चलिए, तो ये इज देयर एनीबडी देयर, सेड द ट्रैवलर, देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन होता है तो सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो ये ट्रैवलर हो जाएगा यहाँ पे, ट्रैवलर उतर जाएगा यहाँ पे, उतार दिया यहाँ पे ट्रैवलर। सेड बदल जाएगा आस्क में, किस में बदल जाता है, आस्क में, द ट्रैवलर आस्क्ड, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका कंजक्शन लगा देते हैं इफ, क्या लग जाता है, इफ। हाँ, अब इसको असर्टिव बना देंगे, इज देयर तो होगा देयर इज एनीबडी, तो देयर देयर भी बदल जाता है, तो देयर देयर देयर, ओके। देयर इज है तो ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये रिपोर्टेड स्विच अभी पास्ट टेंस में हो जाए तो देयर वॉज हो जाएगा, देयर वॉज, देयर वॉज एनीबडी देयर, तो एनीबडी देयर यहां पर आपने उतार देना है, ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन। तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, यहाँ क्रूअल्टी जो है ना, यही अंडरलाइन वर्ड है, इसका ही आपने एडजेक्टिव बनाना है। ओके, तो वी शुड नॉट शो क्रूअल्टी टू एनिमल, हमें अपनी क्रूअल्टी मतलब निर्दयता नहीं दिखानी चाहिए जानवरों के प्रति। तो एडजेक्टिव क्या होता है क्रूअल्टी का, क्रूअल होता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, हाँ ये वी शुड नॉट उतर जाएगा यहाँ तक, वी शुड नॉट, ये उतर गया यहाँ पे, तो वी शुड नॉट बी, क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट बी क्रूअल, हमें क्रूअल नहीं बनना है। ये क्रूअल्टी के किस में बदल जाएगा, क्रूअल में, सी आर यू ई एल, तो यहां हो गया क्रूअल्टी का क्रूअल, क्रूअल क्या हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। टू एनिमल्स, ये टू एनिमल यहां पर उतर जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अभी और आगे चल देते हैं नेक्स्ट पेज में। अच्छा, ये
फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब क्या है, अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। और 3 फ्रेजल वर्ब, ये 3 अंडरलाइन वर्ब, इसको हटा करके ये नीचे जो दिया हुआ है ये फ्रेजल वर्ब से आपको रिप्लेस करना है, राइट। तो आपने ये अंडरलाइन वर्ड का जो मीनिंग है यहाँ जो फ्रेजल वर्ब दिया है सेम मीनिंग यहाँ से फाइंड आउट करके इस फॉलोड के बदले में लिखना है। द डॉग फॉलोड द थीफ, चोर ने कुत्ते ने चोर का पीछा किया। फॉलोड, पीछा किया मतलब पीछे पीछे गया, तो गो आफ्टर मैंने पीछे पीछे जाना। लेकिन ये गो फॉलोड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो गो आफ्टर लगेगा, लेकिन गो आफ्टर का सेकंड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा, वेंट आफ्टर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेंट आफ्टर। तो ये हो गया आपका 1 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फॉलोड है तो गो आफ्टर का हो जाएगा वेंट आफ्टर। आपने लिखना है वेंट आफ्टर। अगर आप गो आफ्टर लिख देते हो तो आपको सिंगल मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके, तो हैव यू रीड, देखो ये रीड है ना, रीड रेड, रेड स्पेलिंग वही होता है, बस आपको जानना है कि कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो रीड मैंने पढ़ना, और गो थ्रू मतलब पढ़ना, तो गो थ्रू यहां हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है, ये हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो गो थ्रू का क्या हो जाएगा, गॉन थ्रू। क्या हो जाएगा, गॉन थ्रू, ठीक है। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हैज हैव हैड तो है ही नहीं, तो ये थर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दिया, तो गिव अवे का मतलब होता है बांट देना। ये क्या है, गिव अवे मतलब बांट देना, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये गिव अवे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गेव अवे। तो गेव अवे आप लिखेंगे तो फुल मार्क मिलेगा, अगर गिव अवे लिख दिया तो हाफ मार्क मिल जाएगा। इस प्रकार से नंबर घटते बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये रहा आंसर, ये सारा आंसर की मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, ये 5 का है, 5 का बी है, 5 का सी है। आप मैच कर लीजिए और देखिए आपने कितना नंबर पाया। ये 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का, तो 3 3 3 9 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो ये 9 मार्क्स का हो गया। और आर्टिकल प्रीपोजिशन भी था, है ना, हाँ, तो ये 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का हो गया, तो ये भी 3 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए, 9 प्लस 3 यानी कि 12 मार्क्स, ठीक है। 12 मार्क्स हो गया। और 20 नंबर का ग्रामर आता है, तो 8 नंबर कहाँ गया, 8 नंबर अनसीन पैसेज से वर्ड मीनिंग ढूंढकर आपने लिखना होता है। 4 word meanings will be given there and you have to find out the similar meaning from the unseen passage, and absolutely if you find out the correct meaning you get the full marks, that will be 20 out of 20। otherwise 12 मार्क्स पाने में तो बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से पा सकते हो। ओनली कंप्लीट 10 to 12 years क्वेश्चन पेपर, राइट, ठीक है। ओके, सो thank you very much. Do like and subscribe the channel. Keep watching and keep learning with me at A2 Anand Academy. Thank you very much.